अभी क्या है, आज के लिए वैलिड नहीं हो पा रहा है पैसों के लिए, लेकिन हमें उनकी जान बचाना जरूरी है। 15 जुलाई को पूरी दुनिया विश्व युवा कौशल दिवस मना रही है। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को हुनर देकर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिले। लेकिन जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कौशल विकास मिशन के तहत नर्सिंग की 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग लेने वाली कई ग्रामीण युवतियां आज भी अपने सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही कौशल हैं। विकास योजना के तहत लड़कियों को इस समय नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी चौथा बैच चल रहा है। 3 बैच को ट्रेनिंग दे चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है। कुछ बच्चों का यही कहना है कि यदि प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो हमारे लिए कोई प्रूफ नहीं है, ना हम कुछ रोजगार, ना हम कोई नौकरी ले सकते हैं। तो एक तरह से सरकार की ये योजना चल रही है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं, लेकिन सिर्फ कागज़ में ही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जो पहला बैच ट्रेनिंग लिया है वो कुछ अपने स्वेच्छानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग की ट्रेनिंग सीख रही हैं और कुछ बच्चियां घर बैठ गई हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग लेने से क्या फ़ायदा है? मैं आर्ट साइड से पढ़ी हुई हूँ और मेरा सेकेंड ईयर बीए है। किस योजना से आप लोग ट्रेनिंग ली हैं और मैं क्या कौशल सीखा? विकास के तहत ये ट्रेनिंग ली हूँ। नर्सिंग कोर्स है ये, फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर का कोर्स है। इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय मैं हॉस्पिटल में सीख रही हूँ, सीएससी में। हमने 3 महीना यह कोर्स किया है, लेकिन हमें प्रमाण पत्र नहीं मिला है। प्रशिक्षण के दौरान हमें थ्योरी क्लासेस वहाँ 3 महीने प्रोवाइड की गई है। फिर उसके अंतराल हमें 15 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए हमें सीएससी भेजा गया है, जिसके अंतर्गत हमने वहाँ पास से बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया, जैसे कि सुई लगाना, दवा के नाम पढ़ना, अपने घर के कुछ मतलब मेडिकल संबंधी समस्याओं को मतलब खुद से कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान कोई कठिनाई आई या सरकार या संस्था के? प्रशिक्षण के अंतराल हल्की फुल्की देखिए कठिनाई तो रहती है, बल्कि वहाँ पास हर चीज़ की सुविधा सही थी। फिलहाल तो अभी हमें नौकरी मिलने का अभी चांस नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी हमारा पेपर ही नहीं हुआ। जब तक हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उसके अंतराल हमें कौन मतलब प्रशिक्षण पे मतलब कौन हमें नौकरी देगा। अभी सारे लोग ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग करने के अंतराल बस यही है कि अभी घर में बैठ गई हैं। अगर हमको डिग्री नहीं प्राप्त होगी या फिर हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो हम तो यही समझें कि हमारे साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे साथ साथ 100 बच्चियों के साथ खिलवाड़ ही हुआ। फिर हम लोग ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, सीबीसी कर लेते हैं, विडाल लगा लेते हैं, एमपी और ग्रुप कर लेते हैं, और भी सारे टेस्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास खैर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसलिए हम आगे अभी कोई उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सर्टिफिकेट आएगा तो हम आगे की और सोचेंगे, क्योंकि अभी बिना हमारे डिग्री के बिना हम कुछ नहीं कह सकते। कितना महीना बीत गया? हम लोग को मार्च 4 महीने बीत गए, अभी एग्जाम नहीं हुए। हम लोग को तो यहीं से मतलब कि गांव-गांव बुलाने आए थे। हम लोग का तो सपना यही था कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे, सीखेंगे और सीखने के बाद कुछ आगे करेंगे। हम लोग का भी सपना था, माँ बाप का भी सपना यही था। अभी तो अब मान लिया जाए वहाँ पे तो 3 महीने हम लोग सीखे और वहाँ पे अभी भी बैच चल रहा है। 3 बैच चल चुके हैं, चौथा वहाँ पे चल रहा है, पर किसी बच्चे का भी पेपर नहीं हुआ। तो इससे क्या मानना है, अभी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पेपर का मतलब यही है कि मतलब कि ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, पर वहाँ का भी प्रमाण पत्र नहीं मिला वहाँ से। इस समय जो कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या नियम है? इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो गरीब लड़कियाँ हैं, सरकार द्वारा चलाई गई योजना है कौशल विकास मिशन। यहाँ पे लड़कियों को फ्री में निःशुल्क यहाँ पे सेवा दी जाती है, पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जो गांव में गरीब लोग होते हैं, जो गरीब माता पिता होते हैं, पैसे नहीं लगा पाते, तो वो गरीब बच्चों के लिए है जो मतलब यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण ले सके। नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है। इनको यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है? इनको यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है और ड्रेसर से संबंधित सिखाया जाता है, हेल्थ केयर से सिखाया जाता है और फ्रंट हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर के जॉब रोल जो होता है उसके बारे में सिखाया जाता है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं जो बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं।
कितने पढ़े बच्चे लिए जाते हैं और मतलब कैसे कुछ फार्म भरा गया था कि गांव-गांव जाकर लिया गया? फॉर्म भरा गया है और फिर गांव-गांव भी विजिट किया गया है। बच्चे भी आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, खुशी से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, खाने पीने का, रहने का। तो लड़का लड़की को दोनों को दिया जाता है? नहीं नहीं, ये हमारे सिर्फ लड़कियों के लिए योजना है यहाँ पे। एक बैच में कितनी बच्चियाँ होती हैं? 100 बच्चियाँ। दिसंबर से हमारा 3 बैच कंप्लीट हो गया है, मतलब अब हमारा चौथा बैच बनाने की हमारी बारी है। देखिए, वो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। जब सरकार की तरफ से हमें आदेश आएगा तो बच्चों का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर प्रमाण पत्र देने के बाद उनको जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। सर, जो सीपी इंटर कॉलेज में लड़कियां मेडिकल की ट्रेनिंग ले रही ड्रेसिंग की, तो उनका कहना है कि उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला अभी तक। नहीं, उनके अभी असेसमेंट नहीं हुए हैं। जब तक असेसमेंट नहीं होंगे, ये जो सेक्टर काउंसिल का असेसमेंट है वो लंबित है, जिसकी वजह से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। एक बार असेसमेंट हो जाएगा तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और ये इस बात से बच्चों को निश्चिंत रहना है, उनका असेसमेंट कराया जाना है। असेसमेंट चूँकि हम लोगों के जनपद स्तर से नहीं गवर्न होता, ये लखनऊ मिशन निदेशालय से गवर्न होता है। तो वहाँ से जैसे ही स्टेट जो काउंसिल हैं, अलग-अलग जो भी सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर्स है या फिर हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, तो इनके अलग-अलग एसएससी होते हैं। वो जैसे ही डेट देंगे वैसे ही उनका असेसमेंट होगा। जितने बच्चे पास होंगे उनको सर्टिफिकेशन उनका हो जाएगा। अभी वर्तमान में 2 राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता हैं, 4 प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स काम कर रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।